सदर मोहतरम नाज़िम इजलास मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम उलमाए किराम शोराए इस्लाम काबिल क़द्र बाइज़्ज़त सामिईन पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम अजीज़ नौनिहालो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन हजरात को किसी ज़रूरत से जाना हो वो जा सकते हैं। क़त्अन दरमियाने तक़दीर नशिस्त व बर्खास्त मत कीजिएगा। जिन हजरात को जाना हो जा सकते हैं, बिल्कुल। अगर मुनासिब समझते हैं, उर्दू हिंदी समझते हैं, तो जो लोग ये पीछे अंधेरे में बैठे हैं उजाले में आ जाइए। अगर नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, अपनी जगह बैठे रहिए। मैं समझ गया कि आप लोग बहरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व कूनू मअस्सादिक़ीन। बेपनाह अदब व एहतराम के साथ, सच्ची मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हमारे और आपके आका जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, गिरतों को संभालने वाले आका, नीसुल गरीबीन मुरादुल मुस्ताकीन शाफी महशर रहमतल लिल आलमीन, अनीसे बेकसां चार साज़े दर्दमंदां हबीबी हबीबे खुदा जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनी तौर पर कम से कम देखने वाली आंखों से बहुत दूर दूर, बहुत दूर, लेकिन अहले ईमान व अकीदत के दिल से बहुत ही करीब, बहुत ही करीब, वो देखिए मदीने में आराम करने वाले रसूल की बारगाहे मुक़द्दसा में अपने अपने मुक़द्दर के एतबार से हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। सब लोग मिलकर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मआदनिल जूद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो चवन्नी बीच में उछल रहा है, अब न उछले, इसे पकड़ के दे दीजिएगा मुझको, है ना, मैं लेते जाऊंगा। आप लोग एकदम चुपचाप बैठना बेटा। गो के बागीचा लगाया हुआ है यहाँ पर, लेकिन चश्मे की आड़ से देख रहा हूँ तुम लोगों को। ये दो तीन बच्चियां हैं, इनको घर भेज दीजिए या खामोश कर दीजिए। ले लीजिए, ले लीजिए, भेजिए मत, इसको ले, आप ले लीजिए, इसको मेरे लिए दे दीजिए, ले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ आपकी मोहब्बत के दयार में। पूरी कोशिश करूंगा कुछ काम की बातें बताऊं। स्टेज पर उलमाए रब्बानी
तशरीफ फरमाएं। सबका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो जहां हैं बिल्कुल नैयरे ताबा की तरह मुनव्वरो मुजल्ला है। उस्ताद गिरामी हजरत मजीदुल बशर बनारसी साहब भी तशरीफ रखते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना नूरुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। दिगर उलमाए किराम इमाए किराम भी तशरीफ रखते हैं। इनकी मौजूदगी में कुरान और हदीस की चंद नुकात आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं, बहुत गौर से सुने। जलसे में आते हैं, सबसे पहले ध्यान इस बात का रखिएगा, हम सुन्नियों का अकीदा है कि नबी तशरीफ लाते हैं। अदब से बैठिएगा, अदब मलहूज रखिएगा, वरना सवाब के नियत से आए थे, उल्टा नुकसान हो। दूसरी बात, अपने तमाम शायरों से गुजारिश है कि जो भी कलाम पेश कीजिएगा, मियारी कलाम पेश कीजिएगा। गाने के अंदाज में बिल्कुल नाते पाक पढ़ना मना है। बशर भाई आगे समझ रहे ना? गाने के लहजे में नाते पाक पढ़ना मना है। मेरे पीरो मुर्शिद इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे साहिबजादे शबीए गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती मुस्तफा रजा खान साहब क़िबला मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह तौबा करवाते थे। बिल्कुल जायज नहीं है दोस्तों, मियारी कलाम पढ़ना चाहिए, उसे राजी करनी। आप नाराज हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी उम्र तकरीबन 60 साल होने जा रही है। मेरे ख्याल से ये तीसरी मुलाकात है आप हजरात से। 60 साल में 3 मुलाकातें, कभी नहीं याद किया आपने? क्या मैं नहीं जी रहा हूं, नहीं खा रहा हूं? यकीनी तौर पर अपने आप में बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारता हूं। और जितने उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, सबकी तरफ से एक जुमला बता दूंगा आपको। ना शानदार क्रिच बना के कुर्ता पहनते हैं, अगर क्रिच से किसी के गर्दन को रगड़ दिया जाए तो क्रिच से गर्दन कट जाएगी। $700, $800, $1000 पाने वाले अइम्माए किराम की जिंदगी यकीनी तौर पर मुंह पर कह रहा हूं, आपसे बेहतर गुजारते हैं। मैंने पहले एक जुमला कहा कि नाराज होइएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम फटे पहनते हैं,
लेकिन अपने उलमाए किराम को कभी फटा हुआ पहना नहीं देखते होंगे। ये कर्म है उसका जो अब तक बात बनी। आइए दोस्तों, चंद कड़वी कड़वी बातें बता। उम्र हो गई है, बता दिया, मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ। अब बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा मस्का लगाऊंगा, तेल लगाऊंगा, पॉलिश करूंगा, फिर ढकेल कर पुश करके आपको जन्नत में दाखिल करा दूंगा। नहीं, पता नहीं, उम्मीद मत रखिएगा। खास तौर से इन बूढ़ों को जब देखता हूं तो पता नहीं क्यों गुस्सा आता है। अगर शरई तौर पर जायज होता तो इनका गर्दन तोड़ देता। तमाम खुराफात की जड़ है बाज मुंह में दांत नहीं, पेट में आद नहीं, मुंह में जुबान नहीं, चलने की सकत नहीं। एक दो मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा बड़े प्यार से परवरदिगार आलम बुलाता है अपने घर में। कामयाबी के लिए यहाँ जाओ, कामरानी के लिए यहाँ जाओ। कहाँ दीवानों की तरफ बाजार में भागे जा रहे। जहां पैसों की बर्बादी है, आवारगी है, बीवी बच्चे आप पर लानत भेजने के लिए तैयार हैं, कहां उधर चले जा रहे। आ जाओ इन टूटी चटाइयों पर जहां दिल को सुकून मिलता है, कल्ब को करार मिलता है। और मैं नहीं कहता, मेरा रब कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हर जान परेशान है, हर इंसान परेशान है, हर दिल परेशान है। सुबह से लेकर शाम तक तावीज लिखते लिखते ये हाथ छोटा हो गया, दिखाई नहीं देता, डबल पावर का चश्मा लगाता। भीड़ लगी रहती है हर वक्त, सबके पीछे बेकरारी और बेचैनी। 3000 पाने वाला मौलवी 25 लाख रुपए के आदमी को तावीज में कर देता, करार की भीख मांगता है। कहीं और तलाश करने की जरूरत नहीं दोस्तों। आइए कुरान अजीम की बारगाह में हाजिरी देते हैं। अगर कुरान सही मार्गदर्शन बताता है, देता है, उसी राह पर चल पड़े, यकीनी तौर पर परवरदिगार आलम से मुलाकात भी हो जाएगी, मुकद्दर के सिकंदर हो जाएंगे। जहां कदम रख देंगे जन्नत अंदर आएगी, मिट्टी छू लेंगे, सोना बना। थोड़ा सा आवाज धीरा कर दो बेटा। हाँ, मैं जवान आदमी हूँ, बूढ़ों के लिए तेज करना। हाँ, जब बूढ़े लोग आएंगे ना तो तेज कर देना। मैं जवान आदमी। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मआदन जुदे बारी को सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, सुनिए इधर ध्यान से। मैंने पहले ही कहा जिनको जाना है अभी भी वक्त है, चले जाइए। इम्कान है मेरी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तकरीरें बहुत सुनते होंगे, लेकिन आज कुछ काम की बातें सुनकर जाइए। परवरदिगार आलम ने इस कुरान अजीम की आयत करीमा में 2 बातें कही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, झगड़ा खत्म कर दिया। बेईमान न सुने, जो ईमान का दावा करते हैं वो भी न सुने। कान में डांट डाल ले, 1 नहीं 2 नहीं 3 डांट डाल, बिल्कुल ना सुने। खत्ते इम्तियाज खींच दिया, पत्थर की लकीर खींच दिया। परवरदिगार आलम कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कौन है सच्चे? तलाश किया है आपने कभी? सुबह से शाम तक लातादाद मर्तबा बोलते हैं, कभी मुहासबा किया है? आज तो जलसे में बैठे हैं, कल छड़ी के मेले से जब गरम गरम जलेबी खाकर आइएगा, अपने नरम नरम बिस्तरों में सोइएगा, तो
रात भर करवट बदल के मुहासबा कीजिएगा कि कितनी मर्तबा हमने किन किन से बात की और कितना सच बोले। किसी की उम्र 25 साल हुई, किसी की उम्र 50 साल हुई, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, किसी की 100 पार कर रहे हैं, लेकिन कसम खुदाए वादहुल शरीक की शायद हम में से मादूदे चंद हजरात है जो उंगली पर गिन सकते हैं, और अगर गिन दूं तो 6 आदमी होंगे, 7 आदमी। लल्लू होगा, बुद्धू होगा, जुमराती होगा, खैराती होगा, हाजी साहब होंगे, सूफी साहब होंगे, ये बेचारे मौलवी साहब होंगे। 7वां आदमी की गिनती अभी तक नहीं पाया। अगर मिल जाए जफर बसर भाई तो बता दीजिएगा, इंशाअल्लाह कहीं जाऊंगा तो बताऊंगा ही नहीं। 7 आदमी भी है, 6 का बताया था मैंने। ये 6 आदमी तो मुहासबा करते हैं, हमेशा करते हैं। आज मैंने कितना झूठ बोला है, कितनी चुगली किया है, कितनी कीमत किया है। अगर झूठ बोले हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो मुकम्मल। ए बाबू बैठो बैठो, क्या बैठ। कहाँ जा रहा? ऐसा करो, मदरसे में नीचे जाओ, फिर यहीं आ उठना मत। पहले कह दिया हूं, जिनको जाना था चले जाना। क्यों नहीं पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व मआदनी जुद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसे से वही भागता है जो जलसा चोर हुआ करता है। मैंने पहले ही कहा, अच्छी बातों की उम्मीद मत रखिएगा, उम्र हो गई, कड़वा सुनिएगा। जलसा चोर भागता है जलसे से उठ करके। अब जो जाए देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, ये जलसा चोर है। कल सुबह चाय खाने में बैठेगा तो बताइएगा, फलां का बेटा था, फलां का पोता था, फलां का भाई था, फलां का बाप, जो जलसे से भागा। न 1 घंटा कम से कम बैठ है ना। थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो आप कभी अगर मुलाकात हुई तो यकीनी तौर पर सिर्फ झूठ के बारे में तकरीर सुनाऊंगा, क्या क्या हिताब है। चुगली के बारे में बताऊंगा, गीबत के बारे में बताऊंगा। पर एक हदीस पाक सुनाई देता हूं। कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है, ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। हम सच्चे हैं या बेईमान, किसी को कुछ न कहे, अपने अपने गिरेबान में मुंह डालकर अपनी अदालत में खड़े होकर खुद से फैसला मांगे। हमारा अमल क्या है, हम किधर को जा रहे हैं। ए बच्चे चुप हो जाओ, मेरी आदत खराब है। एक आदमी तकरीर करेगा, धीरे धीरे बोल रही हो लेकिन मैं सुन रहा हूँ, बिला वजह डिस्टर्ब किया, एकदम चुपचाप रहो, नहीं बात करना है, नहीं सुनना है, जाओ घर। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व मआदनी जुद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह कहने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए कि डांट पड़ रही है। कब कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, कह ही नहीं सकते। डांट सुनिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा, झूठ बोलिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा। क्यों जनाब? तो शाही लोग आएंगे मुफ्त में जन्नत देंगे, कैसे कहते हैं नाज़िम साहब, रसूल पाक हमारे हैं, देखा ना जाएगा, जन्नत हमें दिला देगा। जी जी जी। देखा है आपने मुंह अपना, ये मुंह और मसूर की दाल, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, सजदे का रमक नहीं, दिल में नूर नहीं, और जन्नत मिल जाएगी। पहले तो अपनी जन्नत कर, पहले ठिकाना ढूंढो भाई मेरे, फिर दूसरों को जन्नत देना। अगर बातें अच्छी लगे दोस्तों तो तौबा करके जाइएगा, मुझसे मुसाफा और सलाम करके जाइएगा।
और अच्छा न लगे तो रात भर सो करके गौर कीजिएगा, कल सुबह अगर समझ में आ जाए तो मौलाना नूरुद्दीन साहब से आकर के मुसाफा कीजिएगा और तौबा कर लीजिएगा। झूठ किसे कहते हैं? जिसका कोई वजूद नहीं होता, बिला वजह इधर की आंख उधर लगा देना। अभी चौराहे से आया, क्या कहते गढ़ई, जहाँ आपकी दुकान है, जी जी पोखरी, आप पोखरी से आ रहा था, एक मक्खी से ट्रक का टकराव हुआ, 20 आदमी का इंतकाल हो गया, मर गए। ये सरासर झूठ है जिसका कोई वजूद नहीं। मौलाना साहब चाय पिलाएंगे नहीं, बशर भाई चाय पिलाएंगे नहीं, मौलाना साहब गुटखा खिलाएंगे नहीं, बिला वजह क्यों सुना रहे? अब हमारी शादी की उम्मीद मत रखिएगा कि शादी होगी तो वलीमे में दावत दूंगा। हकीका तो पहले करवा चुके हैं। अब किस चीज की दावत मिलेगी आपको कि आप ये झूठ सुना रहे हैं? हम खुश होकर आपको दावत देंगे। जिसका कोई वजूद नहीं हो आकर सरासर झूठ बोला जाए, बेमाना बोला जाए, उसे झूठ कहते हैं। गीबत किसे कहते हैं? पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। जिसका वजूद हो, बिल्कुल सही हो, मिन्नो अन हो, जिसको एज इट इज कहते हैं। ज़ैद नमाज वाकई नहीं पढ़ता है, पर मेरी हिम्मत नहीं है कि ज़ैद से कह दूं कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ा कीजिए। इसलिए कि ज़ैद चौधरी ना है, महतो है, सरदार है, मालिक है, गवर्नमेंट है, पावर वाला है।